नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी का डंका, रायसीना डायलॉग्स का मंच और जयशंकर का सर्कस। गजब चल रहा है सर्कस भाई, देश में गजब चल रहा है। मोदी जी समंदर में डंका बजा रहे थे, जयशंकर उतरे और जमीन पर ढोल फाड़ दिए। मोदी का आप समझ लीजिए कि जो लंबी लंबी हाके हुए थे, एक प्रधानमंत्री के बारे में कहने में अच्छा नहीं लगता है हमें भी, लेकिन लंबी लंबी कहते हैं ना लोग, फेंक जहां तक भाला जाए, तो मोदी जी हमारे फेंक जहां तक फेंका जाए और जहां तक कोई ना फेंक पाए वहां तक फेंक। इन्होंने फेंका था कि समंदर का अभिभावक हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इसका अभिभावक कौन है, गार्डियन कौन है? हम है गार्डियन। लोगों ने ताली बजाया था। मोदी जी बकायदे उसी नेवी के ड्रेस में थे, सील कमांडो टाइप में लग रहे थे एकदम। जब ये भाषण दिया था तो सील कमांडो टाइप लग रहे थे। वो क्लिप लगा के रखिएगा, उसी से शुरुआत करेंगे, हम उसी शुरुआत करेंगे एकदम। तो पहली क्लिप वही लगेगी, नरेंद्र मोदी वाली, सील कमांडो टाइप में। जयशंकर आए मंच पर और उनसे उसी समंदर की बात हुई तो लगे जिबूती और डिएगो गार्सिया बताने। बहुत चीजें आप शायद न समझ पा रहे हो मेरी बातें, लग रहा हो कि क्या जो है मुहावरे टाइप में बात कर रहा है, पहेलियों टाइप में। हेमंत जी को लाइए, फिर समझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज एक साथ करेंगे। स्वागत है हेमंत भाई। बिना कुछ बोले मोदी जी को आपको सुनवा देते हैं और लूप में लगा के 2 बार सुनवाइएगा मोदी जी को, 2 बार। दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है साथियों। दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है साथियों। भारतीय नेवी गार्डियन की तरह तैनात है साथियों। काला चश्मा और पूरा आपने हुलिया देख ही लिया, बिल्कुल लग रहा था कि यहाँ गार्डियन खड़े हैं, बिल्कुल कैमरे के सामने है गार्डियन। इससे बेहतर गार्डियन कौन हो सकता है? लुक देखिए, लुक देखिए, प्रेजेंस देखिए। अब ईरान का जो वॉरशिप डूबा है, डूबा नहीं डुबाया है अमेरिका ने, उस पर सवाल रायसीना हिल्स में जयशंकर से हुआ। सवाल पर पहला रिएक्शन उनका क्या था? पहले तो कह रहे हैं कि ये सीरियस सवाल है। आप देखिए, देश का विदेश मंत्री, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है रायसीना हिल्स, ये रायसीना डायलॉग्स, ये गंभीर चर्चा है। इस पे बहुत बड़े बड़े योग्य काबिल लोग आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे भाई, इनॉग्रेशन करके गए हैं। जरा चलाइए पहली वाली क्लिप, यहां पर देखिए जयशंकर की गंभीरता देखिए। I mean, if you're asking me a serious question, I'd give you a serious reply. If you're asking me a non-serious question, I think I'll leave it. This is a non-serious question that we are not the net security provider of the region, or are we rethinking that position? No, it is. I think any serious question has to take into account what is the ground or the water situation out there. Yeah. एंकर ने कहा उस पर कि क्या ये आपको नॉन सीरियस क्वेश्चन लग रहा है? हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर के जो हम सवाल कर रहे हैं, ये आपको नॉन सीरियस लग रहा है? अब आगे सुनिए, जब ये सीरियस इनको लगा कि नहीं सीरियस है तो जवाब क्या दिए। अगली क्लिप लाइए। What does it mean for India's position as a net security provider in this region? No, look, I don't think, I think there's a lot of social media debates going on this. Social media by its very nature is a forum for very sharp, angular, sometimes extreme expression of views. I mean, people have a right to express that.
But there is, I mean, please understand the reality of the Indian Ocean. I mean, the Diego Garcia has been in the Indian Ocean for last 5 decades. It's not something which happened last week or last month. There are other, Djibouti. The fact there are foreign forces based in Djibouti happened in the early first decade of this century. Hambantota came up during this period. So the idea that, somehow the Indian Ocean is limited to only the countries of the Indian Ocean, other people, I mean, if you're asking me a serious question, I'd give you a serious reply. सुना आपने, बात की गई सिक्योरिटी की, तो क्या कहे, पहले तो कहे कि आप सीरियस सवाल अगर कर दिए तो हम सीरियस जवाब दें। जब समझ में आ गया कि सीरियस जो है सवाल है, तो उन्होंने, मोदी जी ने क्या कहा था कि हम गार्डियन हैं। ये क्या कह रहे हैं, 50 साल से इसके सेंटर में डिएगो गार्सिया है। डिएगो गार्सिया ये बेसिकली ब्रिटेन के नियंत्रण में, अभी इसी को लेकर के स्टारमर और ट्रंप में किचकिच भी हुई है, नियंत्रण में, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के बहुत घातक जो है विमान वगैरह तैनात हैं। यहाँ पर B2 बम्बरसक, B5 बम्बरसक, सब यहाँ पर जो बॉम्बर्स हैं, B2 बॉम्बर, B5 बॉम्बर, ये सब डिएगो गार्सिया में तैनात हैं। डिएगो गार्सिया बिल्कुल सेंटर में है, चारों तरफ जो है बहुत बहुत रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो क्या मोदी जी को नहीं पता था? क्या मोदी जी नहीं पढ़े थे? या वहां पर फेंकना था बस कि हम गार्डियन हैं? जब आपको मतलब कोई बाउंड्री ना हो आपके सामने, तो आप बाउंड्री के बाहर फेंक दोगे, और जैसे ही बाउंड्री होगी आप पिच में आप खड़े हो जाओगे बीच में कि नहीं जी, ये बहुत लोग, बहुत फील्डर है, कैच कर लेंगे। ये क्या है हेमंत भाई? आप बताइए। आज जिबूती याद आ गया कि जिबूती सन 2000 से, जिबूती भी बहुत छोटा सा द्वीप है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक रूप से। जिबूती की याद आ गई, डिएगो गार्सिया की याद आ गई। ये डिएगो गार्सिया और जिबूती, ये मोदी जी को नहीं पता थे जब कह रहे थे कि जो है डंका बजा रहे थे कि हम गार्डियन हैं, और लोग ताली बजा रहे थे सामने। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जयशंकर का अगर आप पूरा का पूरा एक विदेश मंत्री के तौर पे देखें, तो मेरी व्यक्तिगत राय उनके बारे में क्या बनी है कि वो मूर्खता और अयोग्यता, उन दोनों के मिक्सचर का जो अहंकार होता है उसका प्रतीक है। आप कहोगे यार आप उल्टी बात कर रहे हैं। योग्यता का अहंकार तो होता है कि आदमी बहुत कैपेबल है, बहुत क्षमतावान है, तो उसका, लेकिन अयोग्यता का अगर आपको वो देखना हो अहंकार, तो उसके पहले उदाहरण ये एक और भी है कैबिनेट में, उसका जिक्र कभी फिर करेंगे। जयशंकर उसका जीता जाता प्रतिमान स्थापित करते हैं डे इन एंड डे आउट। द काइंड ऑफ एरोगेंस दैट ही पर्सोनिफाइज, वो मोदी जी को भी माफ करती है बहुत बार। आपको ध्यान होगा ना, सवाल पूछा गया था कि जब ये सब हो रहा था तो अमेरिका कहाँ था, तो उन्होंने कहा था कि यूएस वाज इन यूएसए। देखा था वो एरोगेंस। वहां पे जब यूरोप के अंदर क्या कह रहे थे कि वी नीड पार्टनर्स, फलाना, ये मतलब इस तरह की फजूल की बातें जर्नलिस्ट सवाल पूछ रही है विद अटर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, और उस भाई को भी यही नहीं पता कि ये सीरियसनेस है या वैसे है। तो इसको कहते हैं मॉकिंग। जब आपके पास जवाब ना हो ना, तो आप इधर उधर की फजूल की बातें करके चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश करो, उसमें पारंगत है। क्योंकि देखिए, विदेश सेवा की जो ट्रेनिंग होती है उसमें यही सब लफाजी और मुलम्मा चढ़ा के शब्दों को पेश करने की कहानी होती है। सच्चाई ये लोग कभी स्वीकार ना तो मोदी कर सकते और ना ये कर सकते। जो कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको एज सच अगर आपको बताऊं, एज सच क्या कहा उन्होंने, अगर हमें एक तरह की हिंद महासागर की भावना या पहचान बनानी है तो इसे संसाधनों, काम, प्रतिबद्धताओं, व्यवहारिक परियोजनाओं के साथ समर्थित करना होगा। तो 12 साल से आप है भाई साहब, हर शब्द का सवाल है मेरा। 12 साल से आप है, आशीष चित्रांशी नहीं है वहां पर। ये सारे काम कहां तक पहुंचे, केवल ये बता दो। आपके शब्द हैं, मैं कुछ भी नहीं करा, और मैं बहुत ज्यादा गंभीर भी हूं, बहुत ज्यादा गंभीर हूं। बता दें जयशंकर जी कि इन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए पहचान बनाने के लिए, संसाधनों का, काम का, प्रतिबद्धताओं का, व्यावहारिक परियोजनाओं का समर्थित करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, एक तो देश को ये बता दें। फिर वो कहते हैं आप हिंद महासागर का निर्माण कैसे करते हैं, इसके विभिन्न आयाम है। वो आयाम बताने चल पड़े आपको, ठीक। और क्या आयाम है इसमें? हिंद महासागर एक देश के नाम पर रखा जाने वाला एकमात्र महासागर क्यों है,
ठीक, वो मोदी जी वाली महानता, जैसे इनके आने से पहले हिंद महासागर वहां नहीं था, ये लेके आए उसको, इसलिए महानता हुई वो। हम इसके ठीक बीचों बीच है, तो भाई साहब ये तो सदियों से बीचों बीच है, ठीक है ना। इसमें नए क्या क्रांतिकारी ज्ञान दे, थोड़ा इसमें खिसका नया, दिया। इसमें क्या नया क्रांतिकारी ज्ञान, दिस इज टॉकिंग एब्सर्ड यार, हाइट ऑफ इट। अब बताइए, विदेश मंत्री ये कहता है मैं कैरियर डिप्लोमेट हूं, मतलब आइडॉल है ये आदमी इनकम्पिटेंस का। फिर कहता है हमारे विकास के साथ हिंद महासागर के अन्य देशों को फायदा होगा, तो होगा, सबका ही होता है, एक इंडिविजुअली तो किसी का होता नहीं। और जब आप गार्डियन हैं, तो गार्डियन का तो काम ही ये होता है कि ओवरऑल उसमें जितने भी उसकी छाया के नीचे उन सबका लाभ होगा। हमारे विकास के साथ हिंद महासागर के अन्य देशों का फायदा होगा, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। पूरी बात सुनिएगा, भारत का उदय भारत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कब? 12 साल तो हो लिए, मोदी जी वाली जो ब्लैंक चेक है 2047 वाला, तब उदय होगा क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह हमारे द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ताकत और दूसरों की गलतियों से नहीं, ये ताकत से करेंगे। जयशंकर की शक्ल देखिए आप, ये ताकत से उदय करेंगे। इस आदमी से अयोग्य विदेश मंत्री भारत के इतिहास में कोई दूसरा हो तो बताइए। जब ये भाई साहब आए थे उस समय भारत अमेरिका का क्या था? स्ट्रेटेजिक पार्टनर था ना। जो विदेश मंत्री दुनिया की सबसे बड़ी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए ट्रंप के इनॉग्रेशन का इनवाइट ना ला पाए, वहां डेरा डाल करके भी, ठीक, उसकी योग्यता का एक पैमाना वो है। जिस विदेश मंत्री के रहते हुए आपको उधार के सिंदूर शशि थरूर को रशिया बेचना पड़े, दूसरा बता रहा हूं, ये मोदी द्वारा स्टेब्लिश नहीं, मैं राष्ट्रीय तलाशी नहीं कह रहे, विदेश मंत्री ये है। शशि थरूर को किस कैपेसिटी में भेजा गया था, जरा वो बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, इनके रहते हुए, वो भी कांग्रेस पार्टी का एमपी। उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया, ऐसा आइसोलेशन भारत का 47 से लेकर आज तक हुआ हो तो वो बता दीजिए मुझे, ठीक। उसके बाद अब जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है लगातार, डे इन एंड डे आउट, कोई एक दिन मुझे बताइए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर आज तक, पिछले 24 घंटे में तो आपने 4 बेइज्जतियां गिनवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज तक मुझे एक दिन बताइए जिस दिन अमेरिका में किसी ना किसी ने भारत को बिलिटिल ना किया हो, ठीक। उसके बावजूद जयशंकर की ऐसी क्या योग्यता है जो उसको विदेश मंत्री पद पर कंटिन्यू करना पड़ रहा है आपको? ऑपरेशन सिंदूर में जो आइसोलेशन हुआ आशीष भाई, वो इंटरनेशनल लेट डाउन था हमारा, इंटरनेशनल लेट डाउन। अगर किसी में थोड़ी सी भी शर्म आया कोई चीज हो, हालांकि शर्मनिरपेक्ष लोग हैं और इनके कैबिनेट में होने के, अब मुझे पता नहीं क्यों, देखिए आप फिर कहेंगे ऐसी बात कह रहा हूं मैं, आमतौर पर मैं कभी भी सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत सीरियस आदमी नहीं मानता हूं, लेकिन जब मैं ये 2 शक्लें देखता हूं ना, माफ कीजिएगा मैं वो यूज कर रहा हूं, पहले ये महोदय और एक और इनसे भी बड़े वाला है हरदीप पुरी। पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी का कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, भारत के अंदर क्या परिस्थिति है, आपने उसको कहीं देखा है पिछले 72 घंटे? कहां है वो? अब तो एप्स्टीन भी नहीं रहा, कहां है? और जो वो आदमी सुब्रमण्यम स्वामी इन दोनों के बारे में कहता है, मैं और आप तो वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्या वास्तव में आशीष भाई वही योग्यता ही नहीं लगती आपको इनकी, या उसके अलावा भी कुछ है? आज देश की विदेश नीति अनाथ हो चुकी है आशीष भाई, अनाथ। और उसके 2 सबसे बड़े कारण है, 2 सबसे बड़े कारण। एक, मोदी की डंका नीति, मोदी की हगलोमेसी, मोदी की इवेंट मैनेजमेंट, विदेशों में जाकर के कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई डेकोरम नहीं, कोई मैनरिज्म नहीं, कोई कुछ एटिकेट्स नहीं, कुछ नहीं, गले पड़ना, फोटो खिंचवाना, उसको कार में बिठा लिया, उसकी कार में बैठ गए, पोमेरियंस को छोड़ दिया, वो अपने सुबह शाम तक डंका बजाते रहे। और ऊपर से जयशंकर जैसा इंटेलेक्चुअली एरोगेंट आदमी, केवल इंटेलेक्चुअल कहने का है, बेसिकली वो इनकम्पिटेंस है, अयोग्यता है वो। तो अयोग्यता का अहंकार बहुत रेयर होता है। आपने भी देखा, जो आदमी अयोग्य है वो अपने बच के चलता है। ये ऐसा कैबिनेट आया है, इसमें तमाम ऐसे जीव हैं। राजनाथ को देख लीजिए, सुबह शाम तक क्या बोलते हैं, कहीं सिर पैर कुछ नहीं होता। कभी कहते हैं पाकिस्तान का फलाना एरिया हमारे पास खुद ही चल के आ जाएगा, कभी ये हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का आज तक नहीं बता लिया भाई ने, जो उसका महकमा है। तो ये एक पूरे का पूरा एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया मोदी जी ने। और खास तौर पे जयशंकर इज बिकमिंग ए नेशनल डिजास्टर एज ए विदेश मंत्री, ठीक।
और उसके बावजूद इस आदमी के ऊपर कोई सवाल नहीं। जर्नलिस्ट ने कितना सीरियस सवाल पूछा था कि आप पत्रकार भारत का अमेरिका द्वारा डुबोए गए ईरान के जहाज के बारे में क्या पक्ष है, ये पूछ रही थी। जयशंकर जी क्या कहते हैं, इससे गंभीर सवाल क्या होगा मुझे बताइए, और इससे गंभीर शब्द क्या होंगे? भारत का अमेरिका द्वारा डुबोए गए ईरानी जहाज के बारे में क्या पक्ष है? इससे स्ट्रेट पॉइंटेड क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या आशीष भाई, इससे कम शब्दों में? इस भाई का जवाब सुनिए। अगर आप मुझसे गंभीर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको गंभीर जवाब दूंगा, वरना नहीं। बताइए, इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका साधारण सा मतलब आशीष भाई एक ही लाइन का है कि इस आदमी को पता ही नहीं कि क्या ड्यूटी बनती थी और किस में ये फेल हो गया, जिसको ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। पत्रकार फिर कहती है उसको कि क्या ये गंभीर सवाल नहीं है कि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा का मुख्य प्रदाता है, इसके बावजूद ईरान जहाज को नहीं बचा पाए। फिर उसके बाद लाल आंखों वाले मंत्री जी, जिसको लेजर आइज कहते हो आप कई बार अंग्रेजी में, पता नहीं मुझे तो लेजर आइज कौन सी है इसकी। लाल आंखों वाले मंत्री को ईरानी जहाज डूबने और 87 लोगों के मरने पर किया गया सवाल अगर नॉन सीरियस लगता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा आदमी विदेश मंत्री के पद पर 1 मिनट भी रहना चाहिए? 1 मिनट की बात कर रहा हूं। और कहां पे कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रायसीना डायलॉग, जिसका ये होस्ट है। आप केवल हिंद महासागर के गार्डियन नहीं हो भाई साहब, इस इवेंट के भी होस्ट हो। ठीक, मोदी गार्डियन बने फिर रहे हैं, ये क्या बने फिर रहे हैं, लफाजी के अलावा कुछ नहीं। और कल जो वहां पर विदेश मंत्री, जो ईरान के विदेश उप मंत्री आए थे, उन्होंने जो उसका फलूदा किया, आपको ध्यान है क्या हुआ? याद है? उनसे सवाल पूछा गया, बहुत सीधा सा, कि साहब आप ये बताइए कि इस दौरान जब ये सारा घटनाक्रम 28 तारीख से युद्ध चल रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान भारत से संपर्क में है? तो उन्होंने कितनी शालीनता से क्या कहा कि ये सवाल आप अपने देश के लोगों से क्यों नहीं पूछते, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? होना यही चाहिए। हाँ भाई, वो हमारा गेस्ट है, हम उसके होस्ट हैं, तो ये सवाल हमें जयशंकर से पूछना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। मोदी जी गल्फ के तमाम देशों से बात कर रहे हैं। ठीक, खामनेई की हत्या कर दी गई, उस पर एक शब्द बोला उन्होंने आज तक? कोई शोक संदेश, कोई ट्विटर का तो बड़ा जबरदस्त शौक है उनको, पीछे डंका भी बजा के आए थे खामनेई के वहां जाकर के। संबंध क्या बताए थे मोदी जी ने कि ईरान के हमारे उतने पुराने संबंध हैं जितना इतिहास पुराना है। इतिहास जितने पुराने संबंध हैं, और उन संबंधों का क्या किया इन दोनों ने मिलकर के, केवल और केवल संप्रदाय की राजनीति के आधार, केवल, और कोई लॉजिक नहीं है उसका, केवल संप्रदाय की राजनीति करनी है, तो उसकी परिस्थिति ये है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, जो आज दुनिया के अंदर भारत की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी डिप्लोमेटिकली, उसको तहस नहस करने की मुख्य जिम्मेदारी मोदी के ऊपर आती है, और उससे कम जिम्मेदारी इस आदमी की नहीं। ठीक, इस बात पे पूरे देश को स्पष्ट होना चाहिए कि अगर इस देश में पहला इस्तीफा किसी का होना चाहिए, मोदी जी तो देंगे नहीं, वो तो इस्तीफे से ऊपर है। राजनाथ जी बता चुके हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, उसको भी काउंटर करने का कोई नहीं। अगर किसी आदमी को बर्खास्त किया जाना चाहिए तो ही इज द मैन। इतना मैं कह सकता हूं कि इसने ओवरऑल देश की नाक कटाने में, अमेरिका के साथ जो सो कॉल्ड हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन थे, उसको जलालत के संबंधों तक लाने में इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान तो बहुत चीजों का है। योगदान उन इवेंट्स का भी है, उन हगलोमेसी का भी है, अब की बार ट्रंप सरकार का भी है, नमस्ते ट्रंप का भी है, ट्रंप की आरती का भी है, बहुत चीजों का है, एप्स्टीन फाइलों का भी है, गौतम अडानी का भी है, गुप्ता जी का भी है, और भी कई चीजें। लेकिन ये आदमी विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को कैरियर डिप्लोमेट होते हुए भी नहीं ड्राइव कर पाया, तो इसको चले जाना चाहिए। ही हैज एनफ ऑफ इट। चलिए, अभी इजाजत दीजिए। देखिए आप ये ढोल डंका, ईरान और इजराइल अमेरिका वाले युद्ध के बीच में भारत की भी दशा देखिए। भारत अलग ही लेवल पर खेल रहा है, इस युद्ध के बीच में अलग लेवल पर खेल रहा है। तो ये लेवल भी देखिए थोड़ा। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।